दुनिया में जब विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और इंसान हर तरफ से हार मान लेता है, तब एक ही शक्ति काम आती है। वो है पूर्ण परमात्मा की शक्ति। आज हम आपको उन सच्ची घटनाओं से रूबरू करवा रहे हैं जहां संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने मात्र से लोगों के उजड़े हुए संसार फिर से बस गए। यह उन परिवारों की गवाही है जिन्होंने अपनी आंखों से चमत्कार होते देखे हैं। जरा सोचिए, उस घर की क्या स्थिति होगी जहां 5 या 7 साल से सन्नाटा पसरा हो, जहां इलाज के नाम पर सिर्फ निराशा हाथ लगी हो और घर के बुजुर्ग ताने देते हों। ये वो परिवार हैं जिन्होंने अपनी खुशियों के लिए हर दर खटखटाया, लेकिन जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए, तब उन्हें बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज का मार्ग मिला। सिर्फ ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से ही वो चमत्कार शुरू हुए जिनकी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। किसी ने नाम दीक्षा ली तो किसी ने केवल सद्गुरु पर अटूट विश्वास किया। परिणाम क्या मिला? डॉक्टरों द्वारा नकार दिए गए गर्भ में न केवल जान आई, बल्कि वे बच्चे आज पूर्ण स्वस्थ और मेधावी हैं। हैरानी तो तब होती है जब एक डॉक्टर खुद यह स्वीकार करता है कि उसकी मेडिकल साइंस जहां फेल हो गई, वहां सतगुरु की दया ने अपना काम कर दिखाया। सोनोग्राफी रिपोर्ट में जब डॉक्टर ने बच्चे को उल्टा या खराब बताया, तब उसी परमात्मा ने अरदास मात्र से उसे सीधा और स्वस्थ कर दिया। ये केवल संयोग नहीं, ये उस पूर्ण शक्ति का प्रमाण है। सर जी, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा था, तो फिर मैं गांव में थी। मैं बोली, अपने पति को बोली कि चलो यहाँ नहीं रहेंगे, अपने वहाँ रहेंगे, भाटापारा में रहेंगे। वहीं आप आते हो काम में तो वहीं रहेंगे, आना जाना करते हो, उससे अच्छा वहीं किराया लेके रहेंगे, ऐसे करके। तो फिर वो बोले ठीक है वहीं रहेंगे। फिर यहाँ आने के बाद एक महेंद्र साहू करके भाटापारा में है, वो ज्ञान गंगा पुस्तक को पूरा पढ़ लिए हैं। तो वो मैं उसके यहाँ एक दूसरे बहन को लेके गई थी कि बहुत तकलीफ़ था, उसको हाथ पैर में दर्द था, उसको लेके मैं गई कि चलो यहाँ कोई है महेंद्र साहू करके, वो कुछ जानते हैं। तो वहाँ जाने के बाद उनको बता रहे थे कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो मालिक दया करते हैं, ऐसे करके। तो मैं वहाँ जाके बैठी थी, मेरे को इतना रोना है, इतना रोना, मैं बहुत रोना। तो उन लोग बोले कि आप क्यों रो रहे हो बहन? फिर मैं बोली, भैया मैं 5 साल से मेरे को बच्चा नहीं हुआ है, मैं कहाँ दिखाऊं, ऐसे करके। पता नहीं, मैं यहाँ आके बैठी तो मेरे को रोना आ गया, ऐसे करके। तो बोलते हैं आप लोग कितने परिवार हो? मैं बोल, मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ आई हूँ, 3 महीने से हो गया भाई, ऐसे करके। तो बोले कि ठीक है, आप ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ना। फिर मैं पुस्तक पढ़ना चालू कर दी। मैं नाम दीक्षा नहीं ली थी। मैं बोली ठीक है भैया, मैं नाम दीक्षा लूँगी, मेरे को बच्चा का लालच था कि बच्चा आए, ऐसे करके। तो फिर नाम दीक्षा नहीं ली थी, मैं पुस्तक पढ़ना चालू कर दी। फिर मेरे को रुक गया, मेरा बेटा हुआ। बेटा होने मैं नहीं ली थी नाम दीक्षा, पुस्तक बस पढ़ी, तो मेरे को वो लाभ हुआ। फिर लास्ट महीने में डिलीवरी के टाइम मेरा बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया। मैं उस समय नाम दीक्षा नहीं ली थी, सिर्फ पुस्तक बस पढ़ी थी, कुछ दवाई दारू नहीं की थी। फिर परमात्मा ने मेरे को नॉर्मल डिलीवरी कराई। उसके बाद वो भैया बोले कि आपको तो बच्चा दिए ना परमात्मा? मेरे को बोले हाँ दिए। तो फिर मैं तुरंत जाके चांपा से नामदान केंद्र से नाम दीक्षा ली। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? फिर उसके बाद मेरा दूसरा बेटा हुआ, और क्या बोलते हैं, मैं कोई दवाई नहीं खाई हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो मालिक के रास्ते में हूँ करके मैं फिर भक्ति करना चालू कर दी। मेरे को नाम दीक्षा मिला तो फिर वो क्या बोलते हैं, 2019 में वो प्रगट दिवस के दिन मेरे बेटा हुआ। और फिर उसके बाद सब ठीक है, मेरे पति भी ठीक हैं, सब हमारे घर परिवार वाले लोग भी ठीक है। बस मेरे पुत्र वधू के थोड़ा यह था कि भी वो 4 महीने चढ़ते थे और बच्चा चला जाता था जी। ऐसे 4-5 बारी हुआ। मैंने यहाँ पर डॉक्टरों के चेकअप कराया था, कोई कह रहा था भी 20,000 लगेगा, आप यहाँ पर चेक कराओ, हम 20,000 लेंगे, ये करा। तो ऐसे ही भक्त ने बोला भी आप अरदास लगा दो सतगुरु रामपाल जी महाराज से। जब तो जेल में नहीं थे सतगुरु जी, वहाँ पर मैंने अरदास लगवाई तो वो कहने लगे जे बच्चा होना हुआ तो यहाँ से होगा, नहीं और कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही जब मैंने वहाँ पर अरदास लगवाई तो 4 महीने चढ़े, उससे बाद बच्चा हुआ। तो जैसे कोई भी हमने कोई खुशी नहीं मनाई जब बच्चा हुआ, जैसे सतगुरु जी बताते हैं वैसे ही हमने, जैसे कोई थाली बजाता है, ये बजाता, हमने कुछ नहीं। तो हमारे आसपास भी बोल रहे थे भी इनके लड़का हुआ है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सर क्यों नहीं आपने खुशियाँ मनाई? खुशी इस करके नहीं मनाई है
कि ये काल का लोक है, इन्हें भी मरना है, जिसने जन्म लिया है यहाँ पर उसने भी मरना है, तो हमने इस करके नहीं बजाई भी, हम काल के लोक में। मेरे को बार बार गर्भपात होता था, जब लड़के का गर्भ आता था। हमने आसाराम को हरिद्वार में भी, सोनीपत में भी, पानीपत में भी, जहाँ वो जाते थे मैं वहीं जाती थी। हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी बाय फेस, और उन्होंने एकदम ऐसे गर्दन हिला दी कि जैसे हमारे भाग्य में मतलब लड़का ही नहीं हो। और मैं सोच भी नहीं सकती थी, संत रामपाल जी महाराज, मेरी यही सोच थी कि मेरे इसी महात्माओं से ही मेरी मतलब मैं वो लड़का मिले। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत आसाराम के बापू के सत्संग में हम जाते जाते मतलब इतने मतलब हार चुके थे जिसकी कोई हद नहीं। हमने तलाश थी कि भगवान कोई सुख तो देने वाला है। हम भी भटके हुए थे बहुत ज़्यादा। सोच तो हमारी यही थी पूर्ण परमात्मा कहीं और है। और एक बार जो है बसंत जो है रोहतक सत्संग सुन के आए तो उन्होंने घर पे पाठ रखवा दिए जी। हम घर पे, उन्होंने बोला कि घर पे आओ, हमने पाठ रखवा दिए हैं घर पे। ऐसे मैंने, आप तो गुरु बदलते रहते हो, पता नहीं आप क्या कौन सी साधना करोगे, इतने कितने गुरु बदलोगे। हमारे तो ये ससुर गुजरे हुए थे, उनकी 13वीं थी। मैं चलो आएंगे, वहाँ भी हो गया, वो आएंगे और आपको भी देखेंगे क्या कौन सा सत्संग ले रखा है। हमने जी पहली बार ही सत्संग सुना था, उसी टाइम नाम ले लिया हमने संत रामपाल जी महाराज से। और नाम लेते ही जो मेरे ऊपर भूत प्रेत का जो साया था, वो सुबह भोग लगना था, उसी टाइम भोग पे ही आ लिया जी। और 9वें महीने ही भगवान ने मतलब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बेटा दिया 9वें महीने ही। मैं सोच भी नहीं सकती थी पूर्ण परमात्मा हमें आके ऐसे परमात्मा मिल जाएंगे सहज में, आपको मैं अनुमान भी नहीं बता सकती इस चीज़ का। 7 साल हो गए थे हमारी शादी को, तो बच्चा नहीं हुआ था कोई भी। तो ऐसे में मैं अपने ससुराल में गया तो सभी ने बोला कि इसका मुंह उतरा क्यों है, क्या बात है, इसको टेस्ट कराया जाए, इसकी बीमारी ये लगती है। तो जब उन्होंने टेस्ट किया तो ये प्रेग्नेंट थी, ये मेरी भगतमती थी, उसका नाम सोनिया वर्मा है। तो फिर उसके बाद में वो मेरे साथ आए, कांगड़े आए, हमने उसका ध्यान दूर रखा। फिर मालिक ने इस टाइम वो करके मेरे को लड़का, मैं बोला कि तेरे को ना लड़का होगा, क्योंकि मेरे को जब पता लगा तो मैंने मालिक से आगे आपने उधर ही बैठे मंदिर में ही प्रार्थना की है, मालिक कि अब मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई, अब लड़की मत देना कि मेरे को जो पहले सटे अब, क्योंकि मेरे को से पाला भी नहीं जाएगा, मेरे से सेहत भी मेरी ठीक नहीं रहती। तो फिर मालिक ने जैसे मेरी प्रार्थना सुन ली और मैंने भगतमती को बोला कि भगतमती तेरे लड़का होगा। तो भगतमती बोलती कैसे, आपको कैसे पता है कि लड़का हो जाएगा? मैंने बोला कि मेरा मालिक को विश्वास है पूरा कि आपको लड़का ही होगा, तो जे चाहता तो जा अपना टेस्ट कर ला, जिससे इलाज तू कराती है। फिर हमने उसको लेकर आए, तो मैंने दिल्ली में भी माल डालता होता था, तो फिर मैंने कहा जलंधर में आके, उन्होंने बोला जलंधर में टेस्ट मतलब होगा बच्चा तो उधर ही इलाज कराएंगे हम। तो फिर मैं जलंधर में आ गया। मैंने मंगलवार की टिकट कराई थी शताब्दी की बुक, तो मेरे को इतना पता है कि एतवार जो सोमवार में बच्चा होगा। तो उन्होंने डॉक्टर के पास हम चेकअप कराने गए तो उसने बोला भी आज इसका ऑपरेशन से ही बच्चा होगा, और आज ही होगा। उस दिन सोमवार था, 21 अप्रैल थी, 2008 का टाइम था, और उस दिन उसने लगभग 2:19 पर इसके बच्चा हुआ। परमात्मा की कृपा से बच्चा भी बहुत अच्छा और सुंदर था। जो परमात्मा ने बोला था कि मैं आपको बच्चा बहुत सुंदर और अच्छा और ज्ञानवान भक्ति वाला दूँगा, आज मेरा बच्चा जो है 5 साल का हो गया और बहुत काफ़ी अच्छा और गुरु जी की बाणी बोलता है, जिसका जो हमने जवाब देते उसका जवाब हमें देना पड़ता है उसको भी। इतनी अच्छी सुंदर बाणी बोलता है परमात्मा की। मालिक से मैंने लाया, मालिक से फिर मैंने मालिक को बताया मालिक ऐसे ऐसे है, तो मालिक ने बोला कि ये मेरा ही दिया हुआ बेटा है, मेरा ही बेटा है, मैंने ही भेजा हुआ जी। फिर मालिक का मैंने उसको मत्था टकाया, उसको 3 साल का जब हो गया नाम दिलाया। इससे पहले बात बताना आपको एक भूल गया कि जब ये बेटा होने वाला था तो महाराज जेल धाम में गए हुए थे, इधर नहीं थे मालिक। तो लोगों ने कहा कि तेरे बेटे का नाम जब होगा तो नाम कैसे रखेंगे? मैं कहा मेरे जो बेटे का जो नाम रखेंगे वो मालिक खुद ही रखेंगे आगे। कहते मालिक तो जेल में। मैं कहा जब मेरा बेटा होगा तब मेरा बेटे का तो मालिक खुद आ जाएंगे बाहर को। तो मेरी जो इच्छा थी कि मेरी मन की इच्छा ही थी, जो समझ लो जहाँ मेरी परमात्मा की कृपा सी कि मेरे को जो विश्वास था कि मेरे मालिक आ जाएंगे। उसी टाइम जो 2-3 दिन होते मैं उधर ही था, तो मेरे को जो इधर भगत थे उसका सोमवीर भगत होते उनका मेरे को फ़ोन आया कि मालिक बाहर आ गए हैं बरवाले में, तो आप आके दर्शन कर लो। तो फिर मैंने उधर से प्रार्थना की मालिक कि मेरे बेटे का जो नामकरण करवा दीजिए, मालिक से क्या कर। तो उन्होंने मेरे बेटे का फिर नामकरण उधर से रखाया, अमित वर्मा रखाया, उसका अमित दास नाम रखाया, उसका नाम अमित वर्मा स्कूल में मैंने लिखाया। और फिर मालिक के आकर मैंने दर्शन किया और मैंने मालिक को बताया कि मालिक आपकी कृपा से ऐसे ऐसे हो गया, मेरी भगतमती को जो बेटा हो गया। जो उसकी पहले उसने काफ़ी इलाज कराए थे, जो लोग और मेरे जो घर वाले थे, जब मैं नानी के पास रहा था उसको कई मतलब गलत लफ्ज़ बोल जाते, ये मतलब खुसरी है, इसको बच्चा नहीं होता, इसको ये रोती थी। फिर जब मालिक के आगे रोगी 2-3 बार जब आई तो तीसरी बार में इसकी मालिक ने सुन ली और मालिक ने बहुत कृपा की। अब भी हम जो है अब भी हमारे पर मालिक की बहुत कृपा हैगी है कि जो हम सुखी रह रहे हैं। हमारे एक ही बच्चा है और बहुत अच्छा है
और हम भी अपने परिवार में बहुत सुखी हैं और मालिक की बहुत कृपा है हमारे पर। मेरे मिसेस के 3 महीने का पेट में बच्चा आया, जबकि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, बोले अब कोई बच्चा करने की उम्मीद मत रखना, और अब है ना आपके 2 बच्ची हैं, यही बहुत है। मैंने भी ये यहाँ जब आ गया, मुझे ज्ञान हो गया परमात्मा का, तो मैं भी जब आता तो दंडवत प्रणाम करता, परमात्मा से कहता परमात्मा मुझे अब किसी की आस नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय भक्ति के, और बच्चा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हमारी भक्तमती के अंदर ऐसा था कि वो लड़का होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आके कई कबार प्रार्थना कर लेती थी, मतलब दंडवत करती थी जब। तो मैंने तो ये कहा परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा अगर आप देते भी हो, आप तो दयालु हो परमात्मा, आप अगर ये प्रार्थना करेगी तो आप परमात्मा बड़े दयालु हो, अगर आप दे भी दो तो आप ऐसा भगत ही देना, अगर कोई अगर भगत नहीं हो, हमारे घर में आने लायक नहीं हो, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल ही मत देना, अगर भगत हो तो ही देना। परमात्मा ने बच्चा दिया, लड़का हुआ। लड़का तो जब पेट में था उस टाइम पे क्या हुआ, डॉक्टर के पास लेके गए हॉस्पिटल में, नया हॉस्पिटल है नाड़ी के फाटक पे, तो वहाँ पे उसने कह दिया कि बोले इनके जो है ये सर्जरी करनी पड़ेगी और आपकी जो बच्चादानी है ख़राब है। मैंने कहा कि भाई कितना पैसा होगा, 20,000 का खर्चा बता दिया। हम लौट के वापस चले गए, दूसरे डॉक्टर के पास पहुँचे, वहाँ पर उनसे बातचीत की, मैंने कहा ऐसी बात है। उन्होंने ये कहा कि भाई दवाइयाँ हम दे देंगे, बाकी देखो परमात्मा जाने। मैंने कहा आप दवाइयाँ दे दो, मेरे पास पैसा है नहीं। उन दवाइयों को हमने जब चालू करा तो उन दवाइयों से धीरे धीरे आराम मिल गया, और कोई ऐसा जब उन्होंने कहा बोले 8 महीने पे आपके 2-4 बार प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आप है ना इस पे बहुत ध्यान रखना है, बेड रेस्ट कराना है। मैंने कहा ठीक है। बेड रेस्ट हम कहाँ कराते, मजदूर आदमी, और फिर भी मतलब चलता रहा। और जैसे ही मतलब उनका जो टाइम आने वाला हुआ तो मैडम ने कहा कि बोले एक काम करते हैं, आप है ना ये बच्चा का एक बार सोनोग्राफी करवा लेते हैं, कैसा है कैसा नहीं उसके बारे में पता लग जाएगा, अगर कोई आगे प्रॉब्लम होगा तो हम उस तरीके से तैयारी करेंगे ऑपरेशन की, तो पहले सोनोग्राफी करवाते हैं। मैंने कहा ठीक है सोनोग्राफी करवा लो आप। सोनोग्राफी करवा के आए तो मेरे को बताया बोले बच्चा उल्टा है ये, और उल्टा बच्चा है। तो मैंने कहा सीधा हो जाएगा, देखो परमात्मा करेंगे। तो नहीं, बोले ऐसा है देखो हो भी जाता है नहीं भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। मैंने ठीक है तो रखो आप। फिर 15 दिन के बाद में फिर उन्होंने कहा बोले एक बार फिर ऐसा लग रहा है अगर आपके पास पैसे हों तो आप एक बार सोनोग्राफी और करवा लो एक बार, मेरे कहने से। तो मैंने कहा मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा लूँगा दोबारा से। मैंने करने वाले तो परमात्मा है। दोबारा लेके गया, मैं सोनोग्राफी करवा के लाया तो उसमें बच्चा सीधा था, देखा उनको दिया तो मैडम हंसने लग गई, बोले इतना मतलब बच्चा बड़ा हो गया था जो सीधा होना मुश्किल हो रहा था, ये सीधा हो गया बच्चा। मैंने कहा तो परमात्मा की दया है। डिलीवरी का टाइम आया जिस टाइम पे, तो डिलीवरी जब ऊपर हो रही थी उस टाइम पे उनका जैसे ऊपर टाइम पीरियड पूरा हुआ और इधर मेरा मतलब परमात्मा से मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमात्मा बंदी छोड़ो आप दया करना। और ऐसी ऐसी डॉक्टरों ने कई बीमारियां बता रखी हैं, बोले कुछ भी हो सकता है, तो आप ही परमात्मा, जो कुछ हो आप ही हो। और मैं माला करने लग गया पहले मंत्र वाली। और थोड़ी देर बाद में वहाँ से वो आई, मतलब जो नर्स होती है कि बोले आपके लड़का हुआ है। तो मैं परमात्मा की तुरंत वहीं पर लेट के दंडवत प्रणाम की और बाहर आके बस उन्होंने कपड़े वगैरह मांगे, दे दिवा दिए मैंने। तो ये हमारे साथ में चमत्कार हुआ। और कई चमत्कार, बच्चा जब पेट में था उस टाइम पे वो टिफिन दे के आ रही थी तो वो एक ठिब्बा लगा, उसको ठिब्बा लगते ही एकदम से ऐसे गिरने को हुई। तो मैं वो बता रही थी मेरे को, तो बोले ऐसे मेरे को जैसे कोई हवा रोक लेती है, ऐसे मैं रुक गई वहाँ पे, खड़ी की खड़ी रह गई, वापस ही हो गई। आगे चली, आगे चलते ही बोले एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था मोड़ पे, तो उसने बोले मोटरसाइकिल ऐसे रेस में थी उसकी मोटरसाइकिल, और मैं सामने आ रही थी, उसकी मोटरसाइकिल एकदम से बंद हो गई, उस पर संभली नहीं लेकिन मोटरसाइकिल बंद हो गई, टक्कर होने से बच गई। बड़ी वाली बेटी के बच्चा नहीं होता था, तो मुझे 4 महीने हो गए थे नाम लिए हुए। तो जो भी मैंने अरदास करी वो मेरी सारी बातें पूरी हो गई। मेरी बेटी के 15 दिन में रिजल्ट आ गया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। जिसका बच्चा 5 साल से नहीं हो रहा उसका बच्चा हो गया, और मेरी बेटी की पथरी ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया, पथरी ठीक कर दी, बड़ी बेटी के बच्चा हो गया, हमारे हस्बैंड की शराब छूट गई, मेरी सास मुझे घर का हिस्सा नहीं देती थी, हिस्सा मिल गया, किराए की गाड़ी से अपनी गाड़ी होगी। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी मेरे पे, मैं उनका उपकार कभी भूल नहीं सकती। यही भगवान है धरती पे आए हुए हैं, जो पूर्ण परमात्मा है ये। और छोटी बेटी को बच्चा होने के बाद ऊपर की हवा हो गई, वो हर 5 मिनट में वो चीज़ आ रही थी। मैं आश्रम लेके गई, 12 दिन रह के आई अपनी बच्ची को ऊपर। संत रामपाल जी महाराज भक्ति खुद करवा रहे थे मेरी बेटी को आके, और मालिक ने मेरी बच्ची सही कर दी। वो चीज़ इतनी बुरी थी, कहती थी मैं इसकी बलि लेके जाऊंगी,
मैं इसको लेके जाऊंगी। वो कहती थी मैं चंडाल हूँ, लेकिन मेरी बेटी को दूसरा जन्म मिला। मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बच्ची को ठीक कर दिया। और मुझे आज अच्छे से याद है कि वो दिन 31 दिसंबर 2014 का था। रात का समय चल रहा था। मैं और मेरा मित्र हम लोग बैठे थे ऐसे घर पर ही, चाय के साथ हंसी मजाक चल रही थी, और वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर पे रेस्ट कर रहा था। इतने में सुबह करीब 4 बजे मुझे एक सपना सा आया, और वही सपना सेम भक्तमती मेरी वाइफ को भी आया। हम दोनों को ऐसा एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे कमरे में बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी आए, और एक अचानक सी हल्की सी लाइट का एहसास हुआ और एक शांति फील हुई। तो वैसे मेरी आंखें खुल गई करीब 10 मिनट बाद, और मेरी वाइफ की भी आंखें खुली। हमने एक दूसरे से देखा और पूछा कि आपको कुछ दिखा? मैंने बोला हाँ मुझे भी कुछ दिखा। और बोले कि क्या दिखा? तो मैंने बोले पहले आप बताओ। उन्होंने बताया कि भाई मुझे रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हुए। मैंने कहा मुझे भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हुए। वो दिन था भगत सर, और आज का दिन है कि बंदी छोड़ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से दास के पास एक 2 साल की गुड़िया है, और इतनी सुंदर है कि कोई भी देखता है तो बोलता है यार ये आपकी गुड़िया नहीं हो सकती। बिल्कुल ही सुंदर सी, हेल्दी सी है, और उसको कभी अभी तक 2 साल हो गए मुझे डॉक्टर के पास अलग से नहीं ले जाना पड़ता, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, पर चूँकि बच्चों के भी डॉक्टर रहते हैं तो मुझे कहीं ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता कि मैं जैसे कहीं ले जाऊँ। हल्की सी सर्दी जुकाम होती है और मैं बोलता हूँ थोड़ा सा रामपाल जी महाराज जी ने कुछ दया बख्श रखी, प्रसाद के रूप में, कुछ चरणामृत के रूप में वो देते हैं, और वो खेलने लग जाती है। जब मुझे इससे लाभ हुआ तो मैं खुद आश्चर्य रहा, और मैं जनता से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर होने के बाद निराश हो गया था और मेरी कोशिशें फेल हो रही थी, तो मुझे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से ये लाभ प्राप्त हुआ। तो मैंने जैसे ही उन्हें रिपोर्ट देखी, डॉक्टर ने बोली अरे ये तो बहुत गलत हो गया मुझसे। बोले भगत जी, वो हमारे हस्बैंड बोले कि क्या हुआ? बोले कि मैंने इंजेक्शन लगा दिया इसको, लेकिन इसके तो जो है सारे पेट में इन्फेक्शन है, 6 महीने इसका इलाज चलेगा, और थायराइड की इसको बीमारी है, पहले उसका इलाज होगा और तब जो है बाद में ये चीज़ कोई प्रेगनेंसी रह सकती है, अन्यथा इसका अबॉर्शन कराओ, ये बेकार है बच्चा। मैं रोने लगी, वहीं रोने लगी। मैंने कहा परमात्मा मैंने तो नाम दीक्षा ले लिया आपकी, ये क्या हुआ मेरे साथ? तो जो उस वक्त टाइम मतलब ऐसा था, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे उस दिन, वरना मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो जब मैं पैसे नहीं थे, भगत जी बोले, हमारे हस्बैंड बोले चलो घर चलते हैं। हम उस दिन घर आ गए। फिर मैं जहाँ जोत जलती है संत रामपाल जी महाराज की, मैं वहाँ रोने लगी, परमात्मा हमने तो नाम दीक्षा ले ली और ये ऐसे कैसे हो गया? फिर ऐसे हो गया ये तो जो है मैंने फिर अपनी मम्मी पे फ़ोन किया। मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा ले रखी थी परमात्मा से, तो फ़ोन बात की। बोले मैंने कहा ऐसे बात है। बोले कि वो तू विश्वास कर, संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगा। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाई, तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि बेटा भक्ति करो और परमात्मा दया करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। और ऐसा करना, इस बार जो है 15 दिन बाद किसी और डॉक्टर को दिखाना, इस डॉक्टर को ना देखा, किसी और डॉक्टर को दिखाना। मैंने कहा ठीक है। फिर जो है हमारे हस्बैंड बोले ऐसा ना हो कहीं 3 महीने बाद और दिक्कत खड़ी हो जाए, 8 दिन बाद ही चल पड़े। बोले चल किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। तो भगत जी देखो सर, जिस डॉक्टर से मैंने वो मतलब इलाज कराया था और अल्ट्रासाउंड कराया था, वो ही दूसरे उसमें अल्ट्रासाउंड करता था। तो मैं घबरा गई इसको देख के। मैंने कहा ये इसने पहले अल्ट्रासाउंड करा मेरा, ये क्या कहेगा? बोले ये फिर आ गई और ये बच्चा ख़राब है, फिर ये आ गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो जो है लेकिन मैं नाम जाप कर रही थी परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र दिए जाते हैं वो उनका जाप कर रही थी। तो जैसे मेरा अल्ट्रासाउंड पे नंबर आया तो मैं नाम जाप कर रही थी। वो बोला अल्ट्रासाउंड करने वाला मुझसे, बोले तुम्हें कोई दिक्कत है? मैंने कहा कुछ दिक्कत नहीं। बोले कोई तुम्हें दिक्कत परेशानी नहीं तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए क्यों आई हो? बोले बच्चा तुम्हारा ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो तुम लोग क्यों आए हो इतनी जल्दी? और ये बिल्कुल ठीक है। जो बेकार बच्चा था, बिल्कुल बेकार बताया था और अबॉर्शन के लिए बोल दिया था, वो बच्चा बिल्कुल ठीक, किसी बात की कमी नहीं उसके अंदर, बिल्कुल अच्छा था एकदम, किसी बात की कमी नहीं थी। और डॉक्टर भी, जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई ना, तो डॉक्टर भी अचंभे में हो गया कि ये कैसे, कितना बड़ा क्या चीज़, आज तक हमने तो ऐसे कभी नहीं सुना ना देखा कि जो चीज़ खराब हो गई वो ठीक कैसे हो सकती है। वो भी अचंभा करने लगा। तो हमने बोला, मैंने कि ये तो हमारे संत रामपाल जी महाराज
की कृपा है, जो उनकी कृपा से ही ये बच्चा जो खराब था वो ठीक हुआ। उन्होंने ही, परमात्मा ने ही ऐसा चमत्कार कराया हमारे साथ। करके 25 दिसंबर 2013 को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। तो जैसे हमने 2-3 दिन वहाँ पे सत्संग सुना, नाम उपदेश लिया और घर आ गए। जैसे घर आने के लिए मतलब आने के बाद अब जैसे हमने मतलब जो नाम दीक्षा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने दी थी उनका हमने सुमरन शुरू किया। तो मेरे भक्तमती जी को जो है संतानोत्पत्ति संयोग बना सर, और 8-9 महीने के बाद एक कन्या उत्पत्ति हुई है। ये हमको सबसे बड़ा लाभ हुआ है। अपनात्माओं, ये जो तत्व ज्ञान है, जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये संसारिक विचारों से, संसारिक परंपराओं के ज्ञान से बिल्कुल विपरीत होता है, जिस कारण से ये अखरता है प्रत्येक व्यक्ति को, लेकिन भक्तों को नहीं अखरता, क्योंकि वो परमात्मा के विधान से परिचित हो चुके होते हैं। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है, समाज में उनका जीना बहुत ही दूभर हो जाता है, और जिनको ये आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा का विधान समझ में आ जाता है, वो फिर समाज की बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो भक्त हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट हैं परमात्मा वाली यूनिवर्सिटी के। तो फिर वो समाज के उन जो लोक वेद पर वो कोई ध्यान नहीं देते। अपनात्माओं, जिनके आज संतान नहीं है और ये मार्ग मिल गया, धन्य भाग है वो, क्योंकि उनका पिछला ऋण नहीं, शेष नहीं है, किसी का कोई लेन देन नहीं है। और जिनके संतान है वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि उस पुण्यात बच्चे का भी कल्याण होगा, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और काल के जाल में फंस गए हैं। अब जिनको ज्ञान हो गया, संतान है, उस बच्चों को भी परमात्मा के चरणों में समर्पित करवा दे, उनका आप रखवाला होगा भगवान। और फिर हमारे जो आपस में संस्कार हैं वो हल्के हो जाएंगे प्रभु की कृपा से, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर देव, ये परम अक्षर ब्रह्म हमारे प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकता है, हमारे संस्कारों को हल्के करके उनको निमटवा देता है। अब क्या होगा, जैसे परमात्मा परम शक्ति है, ये हमारे संस्कारों को भी प्लस माइनस करके सेट कर देता है। इसलिए तो तभी तो हम सुखी होंगे। जैसे हमारे प्रारब्ध में कोई ज़्यादा कष्ट है और उसको परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के आशीर्वाद से वो हल्की हो जाएगी। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वह कांटे में टल जा। अभी क्या परंपरा बनी हुई थी समाज में, अभी भी बहुत है, लड़की के विवाह को एक मुकदमा बना रखा था, एक समस्या बना रखी थी, और इसी कारण से बेटियों से नफरत बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसके विवाह में बहुत खर्च की आवश्यकता, बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ने लगी थी। ये लालची लोग दहेज के चक्कर में जुल्म करने लगे थे। और वो होता क्यों है, क्योंकि जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे ले लेते हैं, देते नहीं, धोखा कर देते हैं, वो उनको अगले जन्म में वो देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा मन मानो वो दामाद बन कर ले, वो देना पड़ेगा, और कई गुना हो जाएगा तब तक ब्याज ब्यूज लाग गए। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है, और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज़ हम बनाते हैं वही खाएंगे,
ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता। विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है। और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था, यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने। वो हमारा लेन देन खत्म कर दिया। और एक न्यारी उमंग होती है ऐसे सिंपल ब्याह करने में। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है और ये भक्ति मार्ग जिनको मिल गया, उनको विश्वास भगवान पर हो गया कि जो मालिक कहता वो सही है, उनका कल्याण तो होया पड़ा है। और दूसरे जिनकी दृढ़ विश्वास मालिक पर हो गया, संतान भी है, बच्चा ने भी लाओ लाइन पर, कल्याण उनका भी गारंटीड है। लेकिन हमने यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि हमारे संतान नहीं हुई। यदि ये मार्ग ना मिलता, और जिन बहन विशेषकर इस बात को सहन नहीं करती, और वो सहन करना चाहें तो संसारिक लोग कोई ना कोई इंजेक्शन ज़रूर ला दे रोज़ या तीसरे दिन। या तो कोई पड़ोसन आवेगी, पूछेगी एक बहू का कोई बालक नहीं हुआ, 5 वर्ष हो गए ब्याह ने, तो ये कहेंगे कि ना कोई दया नहीं हुई भगवान की। एक जातक तो चाहिए था। अब वो तो इंजेक्शन ला कर चली जा रू पाछे, तो वो पुत्र वधू वो बेटी बहुत देर तक रोती है, सोचती है भगवान मेरे से क्या गलती बन गई, मुझे संतान क्यों नहीं मिली। एक संतान मिल जाती दुनिया का मुंह बंद हो जाता। अब यदि ये ज्ञान समझ में आ जाता फिर तो बातें खत्म होगी। कोई कुछ भी बांटो, कहीं जाएगा तो नींद में बांटे हैं कहते रहेंगे। और यदि ये मार्ग नहीं मिलता, उन बहनों के साथ क्या बनता है, वो अंतिम श्वास तक वो क्या करते हैं कि लास्ट में फिर जिनका संतान नहीं है, ज्ञानहीन भक्तिहीन प्राणी, वो क्या करेंगे, कोई बच्चा गोद लेंगे, लड़का किसी भाई का या बहन का या कोई रिश्तेदार का, यो एक छड़ा और गाड़ेंगे छाती पे। और फिर क्या होगा, अब तो बात तो बिगड़ रही है क्योंकि संसार का बहुत व्यवहार बिगड़ गया बच्चों का। फिर घर में कहा सुनी भी होगी, बच्चे की पुत्र वधू भी होगी, गोद लिए हुए की। फिर बूढ़ा बुढ़िया बैठ कर रोया करेंगे, नो कहे हमारा बेटा होता था कि आज नो कहता मेरे को। वो तो समस्या पैदा करेली गोद लेने वाली तय। और अंत में क्या होगा फिर उसके साथ, वो संतान का अभाव फिर भी सतावेगा। मरते समय तक भी वो बहन वो माई यही करती हुई मर जाएगी, हे भगवान मेरा संतान होती। आज मैंने बहुत कुछ सुनना पड़ा जनता का। अगले जन्म में यू काल उसकी इसी दुर्गति करेगा, या तो कुतिया का जन्म देगा अगले 8 जाम एक कब्र में संतान तुम, या किते सुअरी की जुनी देगा। एक ही टाइम एक ही ब्यांत पे 12 पैदा करेगी गिले, तो खूब जाम के छकले या तेरी कसर ईब काट दूँ। तो परमात्मा कहते हैं इस काल के जाल को समझो। परमात्मा ने जो भी कर रखा है उसमें संतुष्ट रहो और अपना पीछा छुटवाओ। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम।